हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 91 की, जो 26 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 से 8 का एक कॉमन कार्यपत्रक है और हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, अगर हम देखें इस कार्यपत्रक को तो इसका शीर्षक है प्रदूषण और प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्याएं। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताने की कोशिश करता है। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह के से हमारे आसपास फैलता है। इसलिए इसके विभिन्न प्रकार के जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास का कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बच्चों, जब हम पहली तस्वीर को देखेंगे, इस तस्वीर को देखने पर हमें पता चलेगा कि ये वायु प्रदूषण है। जब हम दूसरी तस्वीर को देखेंगे बच्चों, तो ये हमें पता चलेगा कि ये स्थल या मृदा प्रदूषण का प्रकार है, क्योंकि इसकी वजह से मृदा या स्थल को खराब किया जाता है और ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। बच्चों अगली जब हम पिक्चर को देखेंगे बच्चों या चित्र को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति, जो ये छोटा सा क्रिएचर बनाया गया है, ये अपने कानों को बंद करा है, यानी कि ये ध्वनि प्रदूषण है। और आखिरी जब हम पिक्चर को देखेंगे तो हम पाएंगे कि गंदे नालों के द्वारा पानी को किसी बड़ी नहर या नालियों में मिलाया जा रहा है, जो कि आगे वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण का कारण बनेगी। बच्चों तो ये जल प्रदूषण है। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब है प्रश्न आगे, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों से सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो हर प्रदूषण हमें नुकसान पहुंचाता है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये तीन प्रदूषण हमें बहुत बुरी तरह से परेशान करते हैं। सबसे पहले बात करें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी गंभीरता ले आता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, आँखों में जलन होना, और जो छोटे बच्चे हैं या वयोवृद्ध बुजुर्ग हैं, उनमें सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ अस्थमा जैसे रोगजनक भी कारक ये पैदा करता है। बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि हम सांस नहीं ले पाते हैं और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अपने आसपास के डॉक्टर या अस्पताल के पास जाना पड़ता है। बच्चों तो ये क्या करता है, ये हमारी स्थिति को खराब करता है, जैसे कि दिखाया भी गया है इसमें। ये दो पिक्चर्स जो दी गई हैं बच्चों, ये दिखा रही है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। अच्छा, साथ में आप देखिए ध्यान से कि ये जो पिक्चर दिखा रखी है, ये वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण को भी दिखा रही है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गाड़ियां आपको दिख रही होंगी चलती हुई। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। अगर जल प्रदूषण की बात करें तो ये काफ़ी बुरा प्रभाव डालती है हमारे ऊपर और जल में रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर। होता क्या है, हम इसी जल पे अपने पूरे दिन के कारोबार के लिए टिके हुए हैं, यानी कि हमें जो जल पूरे अपने दिल में इस्तेमाल करना, चाहे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। तो अगर हमें बच्चों ये जल नहीं मिल रहा है, या जल ऐसा मिल रहा है जो कि प्रदूषित है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। दूसरा क्या है, जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे, कमल। अगर आपने देखा होगा कमल के फूल भी उगते हैं इसी जल में, कीचड़ में मान लीजिए या जल में मान लीजिए। तो ये क्या हो रहा है, ये उन जीव जंतुओं के अलावा हम पे भी बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आखिरी में आता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण को अब हम देखें तो ध्वनि प्रदूषण हमारे शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता में दोनों में कमी ला रहा है। शारीरिक क्षमता में कैसे कमी ला रहा है कि वह अगर ज़्यादा ध्वनि की वजह से हमारे कई बार कानों का पर्दा फट जाता है और उसकी वजह से हम किसी भी बात को सुनने में अक्षम हो जाते हैं। ये हुआ शारीरिक क्षमता में कमी। मानसिक क्षमता में कमी कैसे आ जाती है कि अगर कोई डीजे की जगह पे सो रहा हो, इसका घर डीजे के आसपास जहाँ पे डीजे बजता हो ऐसी जगह पे हो, या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता हो, गाने बजाने का कार्यक्रम होता हो, ऐसी जगह पे वो रहता हो व्यक्ति, या रोड उसके आसपास से चलती हो जहाँ पे हर वक्त प्रेशर हॉर्न का उपयोग होता हो, तो वो क्या होगा, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएगा और मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये तीनों ही प्रदूषण हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, बहुत बुरी तरीके से। बच्चों चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अब आती है बात, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो बच्चों, हम अपने आसपास के प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम इसे वापस से डिवाइड करें वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में, तो हम वायु के लिए क्या कर सकते हैं? हम वायु के लिए कर सकते हैं, जो भी हमारे वाहन डीजल पे चल रहे हैं उन्हें हम सीएनजी पे चलाएं। दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों? हम कर सकते हैं, जो दिल्ली सरकार ऑड और इवन की स्कीम लाती है उसे हम इस्तेमाल करें। तीसरा क्या कर सकते हैं बच्चों? तीसरा ये कर सकते हैं हम कि जो विभिन्न फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, उनमें जो उनकी चिमनियां हैं उनकी ऊंचाई बढ़ा दी जाए और उनमें एक ऐसा फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए जो वायु को जब बाहर फेंके तो प्रदूषित ना हो, वो थोड़ी सी साफ हो बच्चों। अब बात करते हैं जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं हम? जितने भी नदियां जो नहरें हैं हमारी या नदियां हैं, उनमें जो डायरेक्ट पानी गिरता है, नालों का पानी जो डायरेक्ट गिरता है, उसे पहले ट्रीट करके जब गिरा जाए डाला जाए, यानी कि वो कुछ हद तक साफ हो जाए। दूसरा, पानी को उपयोगी बना लिया जाए। और तीसरा क्या कर सकते हैं बच्चों? हम जो अपेक्षित पदार्थ है, जैसे कि कई बार जो हम अपनी जीन्स वगैरह को पेंट करने वाली फैक्ट्री होती है, इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं, उनको ऐसी जगह लगाएं जो शहर से दूर हो बच्चों। आखिरी है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? डीजे बजाने की, सामूहिक कार्यक्रम करने की, इस तरह की चीज़ों को करने की या लाउड स्पीकर का प्रयोग करने की एक लिमिट बना दी जाए कि यह सुबह से शाम तक, इस समय से इस समय तक किए जा सकते हैं। दूसरा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इस तरह के संस्थान के आसपास प्रेशर हॉर्न का उपयोग बिल्कुल ना हो, ये कर सकते हैं। दूसरा, एक साथ ये भी कर सकते हैं इन सब संस्थानों के अलावा जहाँ पे रिहायशी इलाके हो वहाँ पे प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना किया जाए। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? हम प्रेशर हॉर्न लगवाए ही क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने हमें फिट करके दिया है वो आरामदायक और आसानी से बजने वाला हॉर्न है। तो ऐसे हॉर्नों पे चालान किया जाए ताकि वो लोग बाग उसे ना लगाए बच्चों। तो ये कुछ उपाय हैं जो हम प्रदूषण को रोकने के लिए कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।